हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल। और आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर की। ठीक है, हमने स्टार्ट किया था डिबेंचर, जिसमें हमने बात की थी इशू ऑफ डिबेंचर्स की। तो जब भी हम डिबेंचर इशू करेंगे तो अब भाई एक टाइम ऐसा भी आएगा कि भी हमें उनको रिडीम करना पड़ेगा। रिडम्पशन का मतलब क्या, बेसिकली आज हम क्या बात करेंगे, रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर। कि भी जो हमने डिबेंचर का पैसा लिया है, ठीक है, जो हमने डिबेंचर का पैसा लिया है, अब भाई उस पैसे की पेमेंट भी तो करनी है ना, वापस भी तो उसको करना है। तो जो ये लाइबिलिटी एक तरह से कंपनी के लिए जो क्रिएट हो चुकी है, उस लाइबिलिटी को डिस्चार्ज भी करना है। तो उसी को बेसिकली हम क्या बोलते हैं, रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर हम कहेंगे। ठीक है, तो अगर हम बात करते हैं टाइम ऑफ द रिडम्पशन ऑफ द डिबेंचर की भी क्या टाइमिंग रहेगी, कब हम उसको रिडीम करेंगे। तो जब भी आप इशू करते हो डिबेंचर, जब भी कंपनी इशू करेगी तो उसी टाइम सारी टर्म्स एंड कंडीशन आपकी मेंशन रहेगी कि भी ये किस तरह का डिबेंचर है, 10 साल में हम इसकी रिपेमेंट करेंगे या 20 साल में करेंगे। तो वहाँ पे आपका टाइमिंग भी गिवन रहेगी, या फिर आपका ये भी गिवन रहेगा कि भी ये किस तरह का डिबेंचर है, ये रिडीमेबल है, इरिडीमेबल है, कन्वर्टेबल है, नॉन कन्वर्टेबल है। तो जैसे कि हम इससे पहले वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं इन सब के बारे में। तो इस तरह से फिर आपका जो रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर स्टार्ट होगा। तो टाइमिंग की बात करती हूँ, तो जैसे कि मैंने बता दिया, जो इनकी ड्यू डेट रहेगी, ऑन ड्यू डेट पर हम क्या करेंगे, इसकी रिपेमेंट करेंगे। और इसी के साथ ही अगर कंपनी के आर्टिकल प्रोवाइड करते हैं, आर्टिकल में अगर आपका प्रोविजन है, प्रावधान है, तो जो कंपनी है वो मैच्योरिटी डेट से पहले भी, जो मैच्योरिटी डेट है उससे, मैच्योरिटी डेट से पहले भी क्या कर सकती है, जो डिबेंचर है उसको रिडीम कर सकती है। ठीक है, अगर आर्टिकल हाँ बोलता है, आर्टिकल के अंदर आपका मेंशन है, तो मैच्योरिटी डेट से भी पहले हम डिबेंचर को रिडीम कर सकते हैं। अदरवाइज जो ड्यू डेट रहेगी उस डेट पर हम क्या करेंगे, जो डिबेंचर्स है उसको हम क्या करेंगे, रिडीम करेंगे। अब हम बात करेंगे सोर्सेज ऑफ द रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर, सोर्सेज ऑफ रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर। कि भाई अब जो हमें डिबेंचर, अभी मैंने जो कंपनी है, कंपनी ने 1 करोड़ रुपए के डिबेंचर इशू कर दिए। अब ये 1 करोड़ के जो डिबेंचर इशू किए हैं, तो 10 साल बाद या 20 साल बाद इसकी पेमेंट भी करनी है। तो भाई अब 1 करोड़ पैसा कहाँ से आएगा, हमारे क्या सोर्सेज होंगे जिसके थ्रू हम क्या करेंगे, उस सोर्स का यूज करके हम जो डिबेंचर है उसको रिडीम करेंगे। तो भी आपके पास ऑप्शन है, या तो अगर आपके पास कैपिटल है तो आउट ऑफ कैपिटल भी आपका क्या कर सकते हो, रिडम्पशन कर सकते हो, या फिर आप क्या कर सकते हो, आउट ऑफ प्रॉफिट। ठीक है, प्रॉफिट में से भी आप क्या कर सकते हो, रिडम्पशन कर सकते हो, या फिर आप इन दोनों का कॉम्बिनेशन भी ले सकते हो। ठीक है, कैपिटल प्लस प्रॉफिट, इनका मिक्सचर भी आप यूज करके आप क्या कर सकते हो, जो डिबेंचर है उनको रिडीम कर सकते हो। अब देखिए, अगर आपको जो इम्पोर्टेंट बात है वो जो ध्यान रखनी है, नोट डाउन कर लीजिए यहाँ पे। अगर कंपनी कौन से डिबेंचर इशू करती है, फुल्ली कन्वर्टेबल, अगर हमारे डिबेंचर है फुल्ली कन्वर्टेबल, तो भाई उस केस में देखिए, इससे पहले मैं आपको थोड़ा सा और बताऊंगी। देखिए, जब भी कंपनी क्या करेगी, जब भी कंपनी को ये है पता है कि भाई उसको जो डिबेंचर है उसको रिडीम करना, पहले वो पॉइंट बताऊंगी तब आपको ये समझ में आएगा। ठीक है, तो क्या कंपनी क्या करती है कि भाई हर साल क्या करती है, भी थोड़ा थोड़ा पैसा आना उसको अलग से रख लेती है कि भाई 10 साल बाद फिर हमारा ये पैसा काम आ जाएगा और हम हमारे डिबेंचर है उसको रिडीम कर देंगे। तो मैं यहाँ पे आपको बोल सकती हूँ क्या, कि जो कंपनी है वो डिबेंचर रिडम्पशन रिजर्व वो मेंटेन करके चलती है। ठीक है, जब कंपनी को ये लगता है कि भाई हमें रिडम्पशन करना है, तो उस केस में क्या उसको करना होगा, जो डिबेंचर रिडम्पशन रिजर्व है उसको क्रिएट करना होगा। जो आपका डिबेंचर रिडम्पशन रिजर्व है, ठीक है, उसमें आपका बेसिकली ऑन और बिफोर 31 मार्च को या फिर इससे पहले कुछ पैसा निकाल के हमारा जो डिबेंचर रिडम्पशन रिजर्व है उसमें डालना होगा। तो यहाँ पे एक लिमिट आपकी दी गई है कि भी आपको मेंटेन करना पड़ेगा, कंपनी को मेंटेन करना पड़ेगा क्या, मिनिमम 10% डिबेंचर रिडम्पशन रिजर्व। ठीक है, मिनिमम, ये आप डेट याद रख लेना, मेंटेन द मिनिमम 10% आपका डिबेंचर रिडम्पशन रिजर्व मेंटेन करके कंपनी चलेगी। हर जो आपका 31 मार्च को जो डेट है उसको, या फिर उससे पहले 10% है वो ट्रांसफ़र करेगी, किसमें, आपका डिबेंचर रिडम्पशन रिजर्व के अंदर। ठीक है, तो यहाँ पे बेसिकली हमारी फिर क्या जर्नल एंट्री बनेगी, 31 मार्च को जो कंपनी है वो क्या एंट्री करेगी, हाँ, जो 10% जो अमाउंट है वो कहाँ से हम लेंगे, जो प्रॉफिट है प्रॉफिट में से ही ट्रांसफ़र करेगी। तो हम यहाँ पे एंट्री करेंगे, स्टेटमेंट ऑफ P&L अकाउंट डेबिट
टू डिबेंचर रिडम्पशन रिजर्व भी जितना भी है, जैसे 10% तो मिनिमम है, ये तो मिनिमम है, तो मैक्सिमम तो कितना भी कर सकती है कंपनी, ठीक है। फिर सेकेंड एंट्री डिबेंचर रिडम्पशन रिजर्व को ट्रांसफर करने की हो जाएगी, डिबेंचर रिडम्पशन रिजर्व अकाउंट डेबिट टू, इसको हम जनरल रिजर्व के अंदर ट्रांसफर कर देंगे, ठीक है। तो ये मेन बात आपको याद रखनी है कि भाई जो कंपनी है उसको कितना DRR उसको कितना मेंटेन करके रखना पड़ता है, मिनिमम 10%। अब देखिए, अब कंपनी है वो 10% DR है, ठीक है, वो मेंटेन करेगी। अब क्या वो उसको अपने पास ही रखे रहेगी, भी अपने पास रखे तो उसकी कोई वैल्यू है नहीं। अगर मेरे पास से 500 का एक नोट है, अगर मैं उसको अपनी जेब में रखे लूँ, ठीक है, तो आप बताइए 1 साल बाद भी वो 500 ही रहेंगे, 2 साल बाद भी 500 ही रहेगा, ठीक है, 10 साल बाद भी वो 500 का नोट अगर मैंने जेब में रख लिया है तो उसकी कोई भी वैल्यू इंक्रीज नहीं होगी। तो इससे अच्छा है कि भाई मैं जेब में रखने की बजाय मैं उसको कहीं इन्वेस्ट करूँ, कहीं पे इन्वेस्ट करूँगी तो भाई कुछ ना कुछ मुझे मिलेगा, तो कहीं ना कहीं जो 500 का ये नोट है इसकी वैल्यू इंक्रीज होगी। तो ऐसे ही सेम कंपनी क्या करती है, जो पैसा है उसको ऐसे ही नहीं रखती, उसको इन्वेस्ट करती है, तो उसको फिर हम बोलते हैं डिबेंचर रिडम्पशन इन्वेस्टमेंट, ठीक है, DRI डिबेंचर रिडम्पशन इन्वेस्टमेंट। तो कंपनी क्या करती है, उस पैसे को जो गवर्नमेंट अप्रूवल सिक्योरिटी है, जहाँ पे भी पैसा सेफ रहेगा वहाँ पे क्या करेगी, इन्वेस्ट करेगी। DRI इसको बोलते हैं, फुल फॉर्म है डिबेंचर रिडम्पशन इन्वेस्टमेंट। तो भाई उस पैसे को इन्वेस्टमेंट कर दिया, ठीक है, इन्वेस्ट कर दिया, फिर बाद में जब टाइम आएगा, रिडम्पशन का टाइम आएगा, उस टाइम फिर जो इन्वेस्टमेंट हमने की है हम फिर उसको बेच के पैसा ले लेंगे, और फिर जो पैसा इकट्ठा होगा भाई उस पैसे को फिर हम अपने जो डिबेंचर उसको रिडीम कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे भी आपको लिखना है, कंपनीज आर रिक्वायर्ड टू इन्वेस्ट और डिपॉजिट अ सम ऑन और बिफोर April 30, ऑन और बिफोर April 30, ठीक है, 30 अप्रैल को या फिर इससे पहले कुछ अमाउंट है जैसे मैंने आपको बताया उसको इन्वेस्ट करना पड़ता है, विच शैल नॉट बी लेस देन 15% ऑफ द फेस वैल्यू ऑफ द डिबेंचर। तो भाई यहाँ पे जो डेट आपकी मेंशन है वो क्या है, 15% ऑफ फेस वैल्यू ऑफ डिबेंचर। वहाँ पे 10% था और यहाँ पे 15% फेस वैल्यू ऑफ द डिबेंचर, दिख तो रहा होगा ना नीचे, हाँ, ठीक है। तो 15% आपको कम से कम एक तरह से जो डिबेंचर है उसकी फेस वैल्यू का 15% आपको लेना है, और वो आपको इन्वेस्ट करना है 30 अप्रैल को या फिर उससे पहले। तो ये आपको याद रखना। और इसमें देखिए जब आप इन्वेस्ट करोगे, ठीक है, यहाँ पे अगर मैं एंट्री बताऊँ आपको, जब आप इन्वेस्ट करोगे तो एंट्री क्या होगी, और फिर जब आपको पैसा मिलेगा तो तब एंट्री क्या होगी। अभी DRI से रिलेटेड एंट्री मैं आपको बता रही हूँ, जर्नल एंट्री। तो यहाँ पे आपने इन्वेस्ट किया तो DRI अकाउंट डेबिट टू बैंक, भी जो आपने इन्वेस्टमेंट की है, ठीक है, पैसा गया ना। अब ऑन द डेट ऑफ रिडम्पशन आपको पैसा मिलेगा आप इन्वेस्टमेंट से, फर्स्ट एंट्री ये होगी आपकी इन्वेस्टमेंट करने की। सेकंड, ऑन द डेट ऑफ रिडम्पशन, ऑन द डेट ऑफ रिडम्पशन अब आपको पैसा मिलेगा, आप अपनी इन्वेस्टमेंट उसको बेच के फिर पैसा आएगा। तो अब जनरल एंट्री क्या होगी, अब होगी बैंक अकाउंट डेबिट टू DRI, ठीक है। तो ये जनरल एंट्री आपकी बेसिकली हो जाएगी। अब देखिए, अब जो मैंने यहाँ पे आपको बताना स्टार्ट किया था, अब देखिए, अब ये इंपॉर्टेंट है, नोट करने वाली बात है ये भी। अब मैंने क्या बताया कि भाई अगर आपने कौन से डिवेंचर इशू किए हैं जो फुल्ली कन्वर्टेबल है, तो अब आप ही बताइए, अगर वे फुल्ली कन्वर्टेबल है, फुल्ली कन्वर्टेबल का मतलब क्या है कि भाई आप उसको क्या करोगे, एक टाइम पीरियड के बाद उसको शेयर्स में कन्वर्ट कर दोगे। जब हमें शेयर्स में कन्वर्ट करने हैं तो यहाँ पे हमें जो पैसा उसकी रिक्वायरमेंट रहेगी, हमें मनी की फॉर्म में तो पैसा नहीं देना ना डिबेंचर्स को, तो उस केस में हमें जो DRR है इसको मेंटेन करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी अगर हमने कौन से डिबेंचर इशू किए है, फुल्ली कन्वर्टेबल, ठीक है। सेकंड, अब देखिए, अगर हम आउट ऑफ कैपिटल, अगर हमने बोल दिया है कि भाई जो डिबेंचर है उसको हम रिडीम करेंगे, आउट ऑफ कैपिटल में से रिडीम करेंगे, तो उस केस में भी आपको जो DRR है वह बनाने की ज़रूरत नहीं है। इट मीन्स आपके पास ऑलरेडी काफ़ी पैसा है, आप आराम से क्या कर सकते हो, रिडम्पशन कर सकते हो, तो उस केस में भी नो DRR रिक्वायर्ड। अगर अब देखिए, अगर हम करेंगे आउट ऑफ प्रॉफिट, हमें जो रिडम्पशन करना है वो करना आउट ऑफ प्रॉफिट, तो उस केस में हमें जो डिवेंचर रिडम्पशन रिजर्व है वह क्रिएट करना होगा। और इसमें भी आपको क्या याद रखना है, इफ प्रॉफिट सफिशिएंट है, अगर भाई हमारे पास प्रॉफिट भी सफिशिएंट है तो उस केस में हम 100% भी DRR बना सकते हैं, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट
पॉइंट्स थे, तो उम्मीद करती हूँ आपको समझ में आए होंगे, और ये तभी समझ में आते जो मैंने पहले करवाया उसको बताने से पहले, ठीक है। तो उम्मीद करती हूँ या जो टॉपिक आपको क्लियर होगा, और फिर भी अगर किसी पॉइंट में कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ लेना। अब हम बात करेंगे रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर्स, या डिवेंचर्स कैन बी रिडीम बाय कुछ मेथड्स आपके, ठीक है। उन मेथड्स के थ्रू हम कैसे कैसे एक तरह से जो रिडम्पशन है वो हम कर सकते हैं, ठीक है। तो देखिए, रिडम्पशन डिवेंचर्स कैन बी रिडीम, डिवेंचर्स कैन बी रिडीम, हम किस तरह से रिडीम कर सकते हैं। 4 हमारे पास ऑप्शन है, 4 तरह से हम क्या कर सकते हैं, जो रिडम्पशन है डिवेंचर का वो कर सकते हैं। फर्स्ट हमारे पास ऑप्शन क्या है, पेमेंट इन लमसम, पेमेंट इन लमसम। भाई आपने एक साथ सारा का सारा पैसा दे दिया, कर दिया आपने, ठीक है। सेकंड क्या है, पेमेंट इन इंस्टॉलमेंट, पेमेंट इन इंस्टॉलमेंट, या फिर हम इसको बोल सकते हैं इंस्टॉलमेंट, ठीक है। इसका सेकंड हम क्या बोल सकते हैं, बाय ड्रॉ ऑफ लोट्स, बाय ड्रॉ ऑफ लोट्स, कि भी आपने एक तरह से लॉटरी टाइप निकाल लिया ऐसे, ठीक है, लोट्स निकाल लिया और उसमें पेमेंट कर दी। थर्ड है हमारे पास परचेज इन द ओपन मार्केट, थर्ड ऑप्शन है परचेज इन द ओपन मार्केट, या फिर हम एक तरह से इसको बोल सकते हैं बाय बैक ऑफ शेयर, जैसे किया था ना, तो बाय बैक ऑफ डिवेंचर, हमने अपने डिवेंचर है उसका बाय बैक कर दिया, ठीक है। और फोर्थ है हमारे पास कन्वर्जन इनटू शेयर्स, या फिर हमने क्या कर दिया, कन्वर्जन कर दिया इनटू शेयर्स या फिर न्यू डिवेंचर, कन्वर्जन इनटू शेयर्स और न्यू डिवेंचर, हमने भी नए डिवेंचर इशू करके दे दिए। तो 4 आपके पास मेथड्स है, इन 4 मेथड्स के थ्रू यू कैन रिडीम द डिवेंचर्स ऑफ अ कंपनी। फर्स्ट वन इज द पेमेंट इन द लमसम, जैसे कि मैंने बताया एक साथ आपने पेमेंट कर दी। तो जब हमारा फर्स्ट मेथड होगा तो हम क्या एंट्री करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हम ड्यू होने की एंट्री करेंगे, पहले 2 एंट्री यहाँ पे बेसिकली होगी। फर्स्ट होगी हमारी डिवेंचर अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर होल्डर, ये हमने ड्यू होने की एंट्री कर दी कि भाई 10 लाख के डिवेंचर है वो हमें रिडीम करना। अब हम पेमेंट कर देंगे, पेमेंट करेंगे तो अब हमारी क्या एंट्री होगी, डिवेंचर होल्डर अकाउंट डेबिट टू बैंक। अब आपको मैं जर्नल एंट्री क्यों बता रही हूँ, क्योंकि पेपर के अंदर जर्नल एंट्री भी पूछी जाती है, ठीक है। तो एटलीस्ट आपको ये बिल्कुल जो सिंपल सी जर्नल एंट्री है ये तो पता होनी चाहिए। तो ये बेसिकली हमारी हो जाएगी जर्नल एंट्री कब, इफ़ द डिवेंचर्स आर रिडीम इन लम सम और एट पार। इसी के साथ ही आपको याद रखना ये जो मैंने एंट्री बताई है क्या है, जब आपने भाई एट पार पे क्या किया, रिडीम किया है, ठीक है। एक बात और बता दूं, मैंने आपको शुरू में नहीं बताई थी, जो डिवेंचर है ना, जो डिवेंचर है उसको जब हम इशू करते हैं तो इशू तो हम उसको तीनों ही कंडीशन पे कर सकते हैं, एट पार, एट प्रीमियम और डिस्काउंट, ठीक है। लेकिन जब हम रिडीम करेंगे ना, तो रिडीम हम सिर्फ या तो एट पार करेंगे या फिर हम एट प्रीमियम हम करेंगे। ये बात आपको याद रखनी है। रिडम्पशन जो होगा डिवेंचर्स का वो या तो एट पार हम करेंगे या फिर प्रीमियम करेंगे, लेकिन इश्यू हम तीनों में ही कर सकते हैं, एट पार भी, एट प्रीमियम भी और एट डिस्काउंट भी। तो ये याद रखना। तो अभी मैंने आपको बताई कि भाई अगर एट पार आपने रिडम्पशन किया है तो आपकी हो जाएगी एंट्री ये, ठीक है। अगर आप करते हो एट प्रीमियम तो बिल्कुल सेम रहेगी। अब आप बताइए, जब हम प्रीमियम पर रिडम्पशन करेंगे तो ये कंपनी के लिए क्या होगा, लॉस होगा या फिर इनकम होगी। तो भाई लॉस होगा, लॉस होगा तो हम डेबिट करेंगे। तो यहाँ पे बस आपको जो स्टार्टिंग में जो आपने फर्स्ट एंट्री की थी, तो यहाँ पे आपको एक अकाउंट और मेंटेन करना है, प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर। तो यहाँ पे आपका एक अकाउंट और आ जाएगा, प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर। जितने भी अमाउंट का आपने प्रीमियम दिया है ये अकाउंट आपका क्या हो जाएगा, डेबिट। और आपका बिल्कुल सेम रहेगा, यहाँ पे ये अमाउंट हो जाएगा कि भी जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं बोलती हूँ 1 लाख का अगर आपका प्रीमियम है तो 1 लाख से आपका प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर अकाउंट डेबिट, और यहाँ पे डिवेंचर होल्डर हो जाएगा टोटल 11 लाख से। और फिर नेक्स्ट जो एंट्री होगी हम 11 लाख की क्या कर देंगे, पेमेंट कर देंगे, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है। इसी के साथ ही नेक्स्ट है पेमेंट्स इन द इंस्टॉलमेंट। यहाँ पे हम क्या करेंगे भाई, इंस्टॉलमेंट में पेमेंट करेंगे। सेम आपकी यही एंट्री होगी जो मैंने ये बताई है। यहाँ पे आपने एक साथ अमाउंट दे दिया और इंस्टॉलमेंट में हम क्या करेंगे भी, जो इंस्टॉलमेंट का जितना भी अमाउंट बनेगा, जैसे भी 10 लाख ही हमें डिवेंचर अगर रिडीम करनी है तो हमने इंस्टॉलमेंट 2 लाख की बना ली, तो 2-2 लाख की इसी तरह से हम सेम पेमेंट करते जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट आपका परचेज इन द ओपन मार्केट।
या फिर बाय बैक ऑफ द डिवेंचर। यहाँ पे कंपनी कई बार क्या करती है, अपने खुद के जो शेयर्स है उनको परचेज करती है, ठीक है। तो परचेज वो कैसे करती है, तो कई बार डिस्काउंट पे भी परचेज कर लेती है। अगर डिस्काउंट पे परचेज करेगी तो भी कंपनी को जो बेनिफिट हो जाएगा। तो यहाँ पे आपकी जो जर्नल एंट्री होगी बेसिकली क्या होगी, भाई उसने परचेज कर लिया तो डिवेंचर अकाउंट डेबिट टू बैंक, भाई जितने में भी परचेज किया यहाँ पे आ जाएगा। अगर उसने डिस्काउंट पे परचेज किया है तो टू यहाँ पे डिस्काउंट और आ जाएगा, डिस्काउंट ऑन रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर, डिस्काउंट ऑन रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर, बस ये और आपका एक्स्ट्रा आ जाएगा। अदरवाइज जितने अमाउंट पे अगर डिस्काउंट पे नहीं किया तो फिर डिवेंचर अकाउंट डेबिट टू बैंक आ जाएगा। तो ये होगा हमारा परचेज इन द ओपन मार्केट या फिर बाय बैक ऑफ डिवेंचर भी इसको हम बोल सकते हैं। तो यहाँ पे जो डिस्काउंट या फिर एक तरह से डिस्काउंट नहीं कहेंगे हम, यहाँ पे जो कंपनी है उसको क्या हुआ, प्रॉफिट हुआ है, ये तो उसका प्रॉफिट हो गया ना भाई, फायदा हो गया। 10 रुपये का शेयर था और अब कंपनी ने जब उसकी पेमेंट की तो अब 8 रुपये में पेमेंट की है, तो 2 रुपये का जो कंपनी उसको क्या हो गया, प्रॉफिट। तो इसको लिखेंगे प्रॉफिट ऑन द रिडम्पशन ऑफ द डिवेंचर। और जो भी प्रॉफिट होगा ऑन रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर, ठीक है, ये हमारा कौन सा प्रॉफिट है, कैपिटल प्रॉफिट है, तो ये कैपिटल रिजर्व के अंदर चला जाएगा। तो नेक्स्ट हमारी जर्नल एंट्री क्या हो जाएगी, नेक्स्ट जर्नल एंट्री हो जाएगी हमारी क्या एंट्री हो जाएगी, प्रॉफिट ऑन, सेकेंड एंट्री हो जाएगी अब इसको ट्रांसफर करने की। जो ये प्रॉफिट है, प्रॉफिट ऑन रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर टू कैपिटल रिजर्व, ठीक है। तो इस तरह से होगी जर्नल एंट्री। उसके बाद नेक्स्ट हमारा इसी के साथ ही देखिए यहाँ पे 2 केस बनेंगे। हमने परचेज किया है, एक तो हमने भाई डिस्काउंट, ये जैसे मैंने बोला कि भाई कम हमें पेमेंट करनी पड़ी, 10 रुपये का शेयर था और अब कंपनी ने अपना जो 10 रुपये का शेयर है ना वो 8 रुपये में खरीद लिया। जो डिवेंचर होल्डर थे ना उनको 8 रुपये दे दिए और बोला भाई अभी साहब बराबर और ये शेयर हमारा। अब इसका उल्टा भी हो सकता है, कंपनी जब परचेज करेगी ओपन मार्केट में ऐसा भी कर सकती है कि भाई चलिए 10 रुपये का शेयर है और हम 12 रुपये में खरीद रहे हैं, ठीक है। तो अब ये जो 2 रुपये है ये कंपनी के लिए क्या हो जाएगा, लॉस हो जाएगा। अब लॉस हुआ तो प्रॉफिट हुआ था तो हमारा क्रेडिट हुआ था, अब लॉस हुआ है तो डेबिट हो जाएगा। तो अब हमारी एंट्री क्या हो जाएगी भाई, डिवेंचर अकाउंट डेबिट, लॉस ऑन रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर अकाउंट डेबिट टू बैंक। अब हमारी ये एंट्री हो जाएगी, ठीक है। तो इस तरह से आपको करना है और फिर बाद में जो ये हमारा लॉस है इसको हम कहाँ पे ट्रांसफ़र कर देंगे, स्टेटमेंट ऑफ P&L अकाउंट, ठीक है। तो ये लॉस है इसको कहाँ पे ट्रांसफ़र कर देंगे, स्टेटमेंट ऑफ P&L अकाउंट, वहाँ से चार्ज कर लेंगे इसको और यहाँ पे टू लॉस ऑन रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर, ठीक है। या फिर वही बात आ गई, सिक्योरिटी प्रीमियम है तो उससे चार्ज कर लेंगे, कैपिटल रिजर्व गिवन है तो उससे चार्ज कर लेंगे, अगर वो नहीं है तो फिर हमारे स्टेटमेंट एंड P&L से चार्ज करेंगे हम। तो ये बेसिकली होगी हमारी जर्नल एंट्री। अब उसके बाद है रिडम्पशन बाय कन्वर्जन, लास्ट हमारा रिडम्पशन बाय कन्वर्जन इनटू शेयर्स और न्यू डिवेंचर, ठीक है। अगर शेयर्स में हमने कन्वर्ट कर दिया तो बस हमारी एंट्री हो जाएगी डिवेंचर अकाउंट डेबिट टू, शेयर्स में हमने कन्वर्ट किया तो शेयर कैपिटल आ जाएगा, न्यू डिवेंचर में हमने अगर किया है तो फिर वहाँ पे टू न्यू डिवेंचर आ जाएगा। तो जस्ट आपको एक जर्नल एंट्री करनी होगी और इस तरह से कन्वर्जन हो जाएगा आपके डिवेंचर्स का इनटू शेयर्स के अंदर। तो इस तरह से 4 मेथड है जिसमें हम क्या कर सकते हैं, जो डिवेंचर्स है उनको रिडीम कर सकते हैं। तो इसी के साथ ही मेरी तरफ से आपका डिवेंचर वाला भी चैप्टर है ये कंप्लीट हुआ और नेक्स्ट वीडियो में हम न्यू टॉपिक लेंगे, स्टार्ट करेंगे, ठीक है। उम्मीद करती हूँ आज का टॉपिक आपको समझ में आया होगा। तो समझ में आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आपका कोई भी डाउट है तो आप पूछ सकते हो कमेंट करके, और इसी के साथ ही आपका कोई भी सुझाव हो तो वह भी आप कमेंट सेक्शन के थ्रू दे सकते हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।